हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचपीजी के नकुल प्रेशर। जैसा कि आपको पता है, आज तारीख है 11 जुलाई 2021 और आज एग्ज़ाम था एचपी टेट का सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक। और ये जो आप लोगों के लिए मैं आंसर की लेके आई हूँ वो रहेगा एचपी टेट का। ये है मेरे पास बी सीरीज़ और इसका हम डिस्कस करेंगे एचपीजी के वाला पार्ट। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा बी सीरीज़ मेरे पास है, तो 121 से 150 तक। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। और अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन गलत लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन इसमें शायद वैसे मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सही सही जवाब बताऊं, लेकिन कई बार हो जाता है गलतियां। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने मार्क्स भी ज़रूर बताइएगा कि कितने बने। और मैंने एसएसटी वाला पोर्शन पहले ही डाल दिया है, अगर आपने अब तक नहीं देखा तो ज़रूर चेक कीजिए अपने मार्क्स। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 121। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? तो जैन धर्म में जो तीर्थंकर थे ये थे 24। ऑप्शन सी राइट आंसर है। फिलेटली संबंधित है, तो फिलेटली जो है ये है संबंधित टिकटों का संग्रह। कौन सा देश मैग्सेसे के अवार्ड प्रदान करता है? तो ये करता है फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। मोहिनी अट्टम प्रसिद्ध नृत्य है, तो ये तमिलनाडु का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कहाँ से कब से हुई है? तो ये हुई है 1961 से। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लद्दाख में प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आर.के. माथुर। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष साहित्य में नोबेल प्राइज़ जीता था? तो ये जीता था उन्होंने 1913 में, यानी कि 1913 में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत भाषा इस नाम से भी जानी जाती है, तो संस्कृत भाषा किस नाम से जानी जाती है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन पहले देख लेते हैं। अमृतवाणी, शास्त्रवाणी, मृदुवाणी या देववाणी? शास्त्रवाणी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये देववाणी के नाम से भी जानी जाती है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब आता है तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा है कि संस्कृत भाषा जो है ये इस नाम से भी जानी जाती है। तो ये अमृतवाणी और देववाणी, इनमें से मुझे कन्फ्यूज़न है। तो आप बताइएगा अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा बंध किस नदी पर बना है? तो ये सतलुज नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा 2 भूतपूर्व मंत्रालयों जल संसाधन और पेयजल स्वच्छता एवं स्वच्छता मंत्रालयों को मिलाकर एक नया मंत्रालय बनाया गया है, इसका नाम बताइए। तो इसका नाम है ऑप्शन सी जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बर्मिंघम में। ऑप्शन डी राइट आंसर। बर्मिंघम में जो है 2022 में कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा दर्रा जो है वैली ऑफ शैडोज़ के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि रोहतांग दर्रा होना चाहिए, लेकिन अगर आपको इस क्वेश्चन का में डाउट है तो प्लीज़ आप चेक करके मुझे भी बताएं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री ह्यून सांग द्वारा चंद्रताल झील को किस नाम से पुकारा था? तो ये पुकारा था उन्होंने लोहित सरोवर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालका शिमला रेलवे लाइन की जो सबसे लंबी सुरंग है उसका नाम है बड़ोग, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। लेडी ऑफ केलोंग क्या है? लेडी ऑफ केलोंग एक प्रसिद्ध ग्लेशियर है। इस बार का जो एग्ज़ाम है ये मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ये पढ़े हुए हमने वीडियोस में डाले थे, उन्हीं से ही आ गए हैं, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन जो है इन्होंने थोड़े से घुमा के पूछे हैं। तो आप ज़रूर अपने मार्क्स शेयर कीजिएगा कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को 1000 झीलों की भूमि भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फिनलैंड को। और अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे और हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के संग भारत सबसे लंबी सीमा जो है साझा करता है? तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो भारत जो है इसका सही आंसर है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, ये अस्थायी सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
139 निम्नलिखित में से कौन सा वंश जो है नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन बी चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी इन दो ग्रहों के मध्य स्थित है, तो ये है शुक्र और मंगल के मध्य, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 12 घंटे, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस देवता की स्तुति के लिए किया जाता है, उपासना के लिए किया जाता है? तो ये सूर्य, भगवान सूर्य के लिए जो है गायत्री मंत्र की स्तुति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की 3 राजधानियां हैं? तो दक्षिण अफ्रीका इज़ द राइट आंसर। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? तो ये है स्थित चित्तौड़गढ़ में, और ये राणा कुंभा ने बनाया था। तो यहाँ से पूछा गया है कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? तो ये है चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडा वाटर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलनों में किस क्रांतिकारी की मृत्यु अनिश्चित कालीन जो है भूख हड़ताल से हुई थी? तो ये हुई थी सुखदेव, राइट आंसर है सुखदेव। और सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, इन तीनों की मृत्यु जो है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल से हुई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन में सुखदेव दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा सुखदेव। तो अगर कोई क्वेश्चन गलती से गलत मैंने बता दिया हो, तो अगर आपको आता हो उस क्वेश्चन का आंसर तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? तो ये थे 5वें। निम्नलिखित में से कौन शरीर के लिए विटामिन डी उत्पन्न करता है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा त्वचा, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये था 150वां नंबर का क्वेश्चन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे, आपके सभी क्वेश्चन सही हुए होंगे। और अगर इनमें से कोई एक आधा क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन अगर गलत होंगे तो प्लीज़ उस क्वेश्चन का सही आंसर मुझे भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।